लीजिए सुनिए नाटक चित्रलेखा का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक है भगवती चरण शर्मा, रेडियो नाट्य रूपांतरकार इंदिरा जोशी, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। धिक्कार है तुम्हें चित्रलेखा, धिक्कार है तुम्हारी इस नृत्य कला पर। ध्यान से सुनो चाणक्य, ये संसद धर्म की प्रतीक है और इसका ये पवित्र प्रांगण राज कर्तव्य का बोध स्थल, न कि ऐसी नर्तकियों, ऐसी स्वच्छंद नारियों के अशोभनीय नृत्य का कोई विलास मंच। दुहाई है राजन, भरी सभा में नारी का ये अपमान, बार बार इस नर्तकी का अपमान जो इस सभा में आपके विशेष अनुरोध पर आमंत्रित है। और राजन, मुझे दुख इस बात का है कि ये अपमान कर रहा है संसार के कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़कर भागा हुआ एक पलायनवादी योगी। धृष्ट नर्तकी, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, उस पुरुष से जिसे राजसभा की मर्यादा के अंतर्गत मुझे नर्तकी नहीं, देवी चित्रलेखा संबोधित करना चाहिए। ओह, क्या तुम देवी का अर्थ जानती हो नर्तकी? क्या तुम नारी का अर्थ जानते हो योगी? एक अबोध आत्मा मुझसे पूछ रही है नारी का अर्थ। तो सुनो नर्तकी, नारी अंधकार है, नारी अज्ञान है, नारी वासना का मूल है, नारी पतन का कारण है और हर पाप की जड़। समझा तुमने? नहीं योगी, तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है, निराधार है, क्योंकि तुम अहंकार से ही नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त एक पुरुष हो। नारी के संबंध में तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। मेरे ज्ञान को अधूरा कहने का तुम्हारा ये दुस्साहस। धैर्य से सुनो योगी, जो तुम नहीं जानते इस नर्तकी से सुनो। नारी स्त्री शक्ति है, क्योंकि प्रजनन शक्ति है वो, और उसकी पवित्र कोख से प्रकाश पुंज जन्म लेते हैं। वो सर्वोत्तम ज्ञान की जननी है नर्तकी। और ये सुनो योगी, नारी अंधकार है तो उसके अंधकार का, अज्ञान का कारण है अंधकारग्रस्त पुरुष। नारी पतन है तो उसका कारण है पतित पुरुष। नारी पाप है तो उसे पापमय बनाता है पुरुष। क्षमा चाहती हूं योगी देव, मेरा विनम्र निवेदन केवल इतना ही। शांत शांत। राजन को नारी से संबंधित यह वाद विवाद रुचिकर लगा। वो देवी चित्रलेखा के तर्कों से विशेष रूप से प्रभावित हुए और राजन अपनी ओर से देवी चित्रलेखा के सम्मान में यह मुकुट प्रदान करते हैं। देवी चित्रलेखा आगे आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। चित्रलेखा इस सम्मान के अधिकार में। इस सम्मान के लिए मैं परम श्रेष्ठ राजन की सच्चे मन से आभारी हूँ। मेरा आग्रह है कि मेरी एक विनम्र प्रार्थना स्वीकार की जाए। देवी चित्रलेखा अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती हैं। धन्यवाद मंत्री प्रवर। हमारे संस्कारों में, हमारे नैतिक संविधान में एक योगी का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है, रहेगा। अतः मैं अपनी समस्त आदर भावना के साथ अपना ये विजय श्री मुकुट योगी कुमार गिरी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। स्वामी कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हुआ? वाद विवाद में देवी चित्रलेखा विजयी हुई, फिर उन्होंने नतमस्तक होकर अपनी विजय योगी के चरणों में क्यों रख दी? संभवतः इसलिए श्वेतांक, क्योंकि चित्रलेखा विजयी होकर भी योगी को इस तरह पराजित होते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो
एक नारी भी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी। क्योंकि अभी तुम नारी मन को समझते नहीं हो। अब ऐसा भी हो सकता है आज के बाद चित्रलेखा मेरे लिए संभवतः वो चित्रलेखा ही ना रहे। क्या? स्वामी, देवी चित्रलेखा का संदेश है, वो आज आ नहीं पाएंगी। उनका ये पत्र आपके लिए। चित्रलेखा का पत्र? बीजगुप्त, उस वाद विवाद के बाद मैं किसी घोर पश्चाताप में घिरी हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने एक योगी को इस तरह निस्तेज? चित्रलेखा? बीजगुप्त, मैं तो एक नर्तकी हूं। मुझे नारी बनकर बोलने का अधिकार ही कहां था। अब मैं क्या करूं? जब तक मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती, मेरा तुम तक आना संभव नहीं होगा। मुझे क्षमा करना बीजगुप्त, क्षमा करना। चित्रलेखा, तो क्या स्वामी, देवी चित्रलेखा अब यहां नहीं आएंगी? हाँ, सुन तो लिया तुमने। यही आशंका थी मुझे श्वेतांक। मुझे लग रहा था यही होगा और यही हुआ। पराजित योगी हुआ और दंडित मैं। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए। मैं देवी चित्रलेखा से अभी मिलने जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अब कहां जाओगे तुम उससे मिलने श्वेतांक? तुम बहुत भोले हो। तुम इतना भी नहीं समझ रहे। चित्रलेखा के जीवन का रथ तो इस समय योगी कुमार गिरी के द्वार पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। योगीराज, तुम यहां? योगीराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आई हूं तुम्हारे द्वार। कोई प्रार्थना लेकर, या एक बार फिर इस योगी का उपहास करने? तिरस्कार का कोई अंश रह गया हो तो उसे चुकाने? योगीराज, मैं जानती थी मैं यहां आऊंगी तो मुझे तुम्हारा हर कटाक्ष सहना पड़ेगा। मैं सहूंगी। तुम्हारा हर क्रोध मुझे झेलना होगा। मैं झेलूंगी। अब अपना कौन सा नया रूप लेकर पुनः मेरी शांति भंग करने आई हो नर्तकी? योगी, मैं तुम्हारी शांति भंग करने नहीं आई। मैं तो अपने मन की शांति के लिए एक याचना बनकर आई हूं। तुम्हारे जैसी यौवन उन्मादी नारी के लिए शांति का कोई उपाय नहीं है मेरे पास। जाओ यहां से। योगी, मैं जाने के लिए नहीं आई। क्या क्या कहा तुमने? शांत चित्त होकर मुझे सुनो योगी। मैं यहां तुमसे दीक्षा लेने आई हूं। तुम्हारे हाथों दीक्षित होने आई हूं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम जानती हो किसी योगी के हाथों दीक्षित होने का अर्थ क्या होता है? हाँ योगी, जानती हूं मैं।
ये अर्थ समझकर ही यहां आई हूं। बोलो, दोगे मुझे अपनी दीक्षा का ज्ञान? एक अधम नर्तकी को पुण्य का नया जीवन दान? बोलो योगी, बोलो। इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले मैं जानना चाहता हूं, क्यों ले रही हो तुम ये कठोर निर्णय? क्यों चलना चाहती हो तुम इस कंटक पथ पर? योगी इसका कारण जानना चाहता है। इसका कारण मैं स्वयं हूं। मेरा ये जीवन है योगी, एक नर्तकी का जीवन। परंतु इस जीवन में क्या नहीं है तुम्हारे पास नर्तकी? सब कुछ तो है। सुख, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य। नहीं है तो मेरे पास शांति का एक पल। कहीं नहीं मिली मुझे स्थिरता। मुझे मिली तो बस निरंतर एक भटकन। कभी जीवन के इस तट पर, कभी उस तट पर। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ रहा हूं नर्तकी। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोचो। योगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे निराश मत करना। मैं अपने इस अभिशप्त जीवन में भटकती हुई बहुत दूर से नंगे पांव चलकर आई हूं तुम्हारी शरण में। मैं अब हर शाप से मुक्त होना चाहती हूं। मुझे इस शाप से मुक्ति का कोई मंत्र दान दो। मुझे शांति के लिए कोई वरदान दो योगी। मैं बहुत दूर से आई हूं योगी, मुझे निराश मत करना। उठो, उठो चित्रलेखा, उठो। योगी कुमार गिरी तुम्हें दीक्षित करेगा। बहुत कठिन होगा, फिर भी करेगा। और इससे पहले तुम्हें अपने सभी विगत संबंधों को भूलना होगा, सामंत बीजगुप्त को भी। वो रहा तुम्हारा आसन। स्वामी, सुना आपने भी जो मैंने सुना? देवी चित्रलेखा योगी कुमार गिरी से दीक्षा लेंगी और अब वो उन्हीं के आश्रम में भी रहेंगी। स्वामी, आप अभी तक चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना। अब क्या कहूं मैं श्वेतांग, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। स्वामी जानते हैं, उस योगी ने चित्रलेखा से यह भी कहा कि इस साधना में उसे अपने सभी संबंध भूलने होंगे। सामंत बीजगुप्त को भी भूलना होगा। एक सन्यासिन के जीवन में विगत संबंधों का क्या स्थान? पर स्वामी, क्या देवी चित्रलेखा आपको भूल पाएंगी? और क्या आप उन्हें भूल सकेंगे स्वामी? नहीं, मेरे लिए चित्रलेखा को भूल पाना असंभव होगा। कहां कहां नहीं बसी हुई वो मेरे मन के भीतर, मेरे प्राण के किस सांस में नहीं रची हुई वो। बोलो श्वेतांग, मैं कैसे भूल पाऊंगा उसे? स्वामी, नहीं भूल पाऊंगा मैं, नहीं भूल पाऊंगा मैं। धैर्य धारण करें स्वामी, धैर्य धारण करें। स्वामी, मैं आपको बताना भूल गया था। आपको अभी महर्षि मृत्युंजय के यहां जाना होगा। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। महर्षि मृत्युंजय? प्रणाम महर्षि। आओ बीजगुप्त। मैं जानता हूं बीजगुप्त, चित्रलेखा के दीक्षा संबंधित निर्णय से तुम्हें गहरा आघात लगा होगा। योगी कुमार गिरी के आश्रम में जाने से पहले वो ये पत्र छोड़ गई थी मेरे लिए। ये पत्र ही
उसकी पवित्र आत्मा का सच है। सुनो वो सच। महर्षि, आप मेरे लिए सदैव पिता तुल्य रहे हैं। मैंने दीक्षित होने का निर्णय क्यों लिया, इस सत्य को जानने का अधिकार है आपको। आप मेरे इस सत्य के साक्षी भी रहेंगे। मैं सत्य कह रही हूं महर्षि। बीजगुप्त के बिना जीना मेरे लिए उतना ही असंभव होगा जितना बिना सांसों के जी पाना। किंतु इससे भी बड़ा एक कठोर सत्य और भी है, और वो सत्य है कि बीजगुप्त के बाहुपाश से मुक्त होते ही मेरी आत्मा मुझे निरंतर कचोटती हुई बस ये एक प्रश्न करने लगती है। बोल चित्रलेखा, क्या तू इस जीवन में कभी इस समाज के सामने विधिवत रूप में विवाह मंडप में बैठकर बीजगुप्त की पत्नी बनने का गर्व प्राप्त कर सकती है? कुछ बोलती क्यों नहीं चित्रलेखा? नहीं नहीं महर्षि, मेरे इस जीवन में ये तो संभव ही नहीं। मैं तो एक अधम समाजच्युत अभिशप्त नर्तकी हूं। फिर मैं क्यों एक काली छाया बनकर मंडराऊं बीजगुप्त के उज्जवल भविष्य पर? मैं क्यों न छोड़ दूं उसके लिए ये खुला आकाश और ढूंढ लूं अपने लिए उससे दूर एक नया संसार। इसलिए मैं यही सत्य है उसके निर्णय का। और मेरे जीवन का सत्य महर्षि? तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सत्य यही है कि अब तुम विवाह करो। इसके लिए मैं अपनी ओर से अपनी सुकन्या यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और क्या महर्षि, तनिक सोचिए, क्या मैं अब विवाह के योग्य रहा भी हूं? क्यों नहीं, हर तरह से तुम योग्य हो बीजगुप्त। और यशोधरा एक संत की पुत्री है और एक सामंत की पत्नी बनने की हर योग्यता है उसमें। कहो, कोई संदेह? नहीं नहीं महर्षि, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। निर्णय तो तुम्हें ही करना होगा बीजगुप्त। अब मैं चलता हूं। हाँ, निर्णय तो मुझे ही लेना होगा। चित्रलेखा अपना निर्णय ले सकती है तो मुझे भी अपना निर्णय लेने का अधिकार है। मुझे महर्षि का प्रस्ताव स्वीकार है। ये क्या, श्वेतांक और यशोधरा एक साथ, कभी हंसते कभी चुप, अब एकाएक गंभीर। मैं भी तो सुनो। श्वेतांक, तुम स्वामी भक्त सेवक हो और इसलिए मेरे भी शुभ चिंतक हो ना। चलो अभी इतना ही मान लो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। फिर मेरे महर्षि पिता ने बीजगुप्त से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा है। सच सच कहो, क्या मैं बीजगुप्त के जीवन में चित्रलेखा का स्थान ले सकूंगी? देखो यशोधरा, मैं जो कहूंगा सच ही कहूंगा। मेरे स्वामी तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, अपार सुख, हर संभव सुविधा, हर संभव सम्मान, किंतु चित्रलेखा का वो स्थान संभवता नहीं, किसी को भी नहीं। यदि तुम्हारे स्वामी मुझे वो स्थान ही नहीं दे पाए तो मैं शेष सब लेकर क्या करूंगी श्वेतांक? और वो स्थान मैं तुम्हें दे सकता हूं यशोधरा। हाँ? मैं तुम्हें मन से चाहता हूं यशोधरा। यदि इसे ही प्रेम कहते हैं तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं यशोधरा। क्या सच में श्वेतांक? पर इसके लिए तो तुम्हें अपने स्वामी से अनुमति लेनी होगी और मेरे पिता से
आशीर्वाद बोलो, लोगे ना? अब और क्या सुनो? ये कैसी नियति है मेरी, कैसी नियति है मेरी। जिसे भी चाहता हूं वो मेरे देखते ही देखते किसी और का हो जाता है। श्वेतांक, तुम कहो, कैसे हो तुम? कैसे हैं तुम्हारे स्वामी सामंत बीजगुप्त? क्या बताऊं विशाल देव। देवी चित्रलेखा के जाने के बाद तो मेरे स्वामी की जैसे जीवन दिशा ही बदल गई। और देवी चित्रलेखा के आने के बाद मेरे स्वामी योगी कुमार गिरी की दिनचर्या ही बदल गई। योगी का ध्यान तो अब आठों पहर चित्रलेखा पर ही केंद्रित है। क्या? प्रतिपल जैसे उसके आसपास ही मंडराते हुए। एक योगी होते हुए भी? देखो देखो, योगी आ रहे हैं। मैं तो चला। मैं तो विरक्ति को ही अपना संबल मानकर साधना के इस कंटक पथ पर निकला था। मैंने हर तप किया, हर व्रत का पालन किया, पर ये क्या? ये चित्रलेखा के लिए अब मेरे मन में इतनी आसक्ति। क्या मेरा पुरुष मन जीत गया? मेरा योगी धर्म हार गया? मैं योगी के आश्रम में आकर भी अपने मन को कहाँ स्थिर कर पाई। इतना समय बीत जाने पर भी क्या मैं बीजगुप्त को एक पल के लिए भी भूल पाई? नहीं। और इन दिनों योगी के आचार व्यवहार में इतना परिवर्तन, मैं तो उसे देखते ही किसी अनिष्ट की आशंका में डूब जाती हूँ। रात्रि होते ही एक अज्ञात भय से कांपने लगती हूँ। हाँ, योगी, तुम इस समय यहाँ मेरी साधना स्थली में? हाँ चित्रलेखा, यही समझो, अब रहा नहीं जाता। एक चुंबक की तरह मुझे यहां खींच लाती हो तुम, और मैं चला आता हूं। तुम योगी हो, योगी को यह भाषा शोभा नहीं देती। तुमने एक योगी को योगी रह नहीं कहा दिया चित्रलेखा। मैंने कब तुम्हारी साधना में बाधा डाली? तुम्हारी इस मनस्थिति का कारण मैं नहीं। इसका कारण तुम हो, केवल तुम ही हो, क्योंकि तुम एक स्त्री हो। और तुम्हारे आने के बाद मुझे पहली बार यह आभास हुआ कि मैं पुरुष हूं। मैं एक पुरुष भी हूं। और मैंने पहली बार ये जाना कि पुरुषोचित इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं क्या होती है। बस योगी, बस। इसके आगे एक शब्द भी और नहीं। नहीं चित्रलेखा, अब मैं पुरुष बनकर बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दो। प्रकृति ने तुम्हें स्त्री का रूप दिया और मेरे आश्रम में भेजा तो मेरे ही निमित्त। अब मेरी इच्छाओं की पूर्ति तुम्हें ही करनी होगी। योगी वहीं खड़े रहो अपनी सीमा में। अब यही तो संभव नहीं है चित्रलेखा। विशाल देव यहाँ नहीं है। वो बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह में भाग लेने गया है। क्या तो सच कह रहे हो योगी? हाँ, बीजगुप्त का विवाह? सच कह रहा हूँ चित्रलेखा। मेरे जीवन की इस रात को मधुरात्रि बनने दो। विशाल देव नहीं आएगा। मैं आ चुका हूँ। आ चुके हो तो देखो अपने स्वामी को। बदन की कगार पर खड़े अपने स्वामी को देखो। पुण्य का दावा करने वाले अपने स्वामी को पाप की सीमा तक जाते हुए देखो। तुम यहाँ कैसे विशाल देव?
मैंने तो तुम्हें बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह संपन्न होने तक रुकने को कहा था। कैसे रुकता स्वामी? बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह वहां होता तो रुकता ना। विवाह तो बताओ ना, क्या हुआ वहां, क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो वहां दृश्य ही कुछ और था। इस समय कैसा प्रस्ताव मेरे सामने रख रहे हो बीजगुप्त? मेरी पुत्री का विवाह एक सामंत से तो संभव हो सकता है, उसके सेवक श्वेतांक से नहीं। कैसे संभव हो सकता है ये विवाह तुम्हारे एक सेवक के साथ, जिसके पास किसी प्रतिष्ठित कुल का नाम नहीं, परिवार का कोई स्तर नहीं, समाज में कोई पद नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है तुम्हारा यह प्रस्ताव। फिर क्या हुआ विशाल देव? फिर क्या हुआ आप जानना चाहते हैं? हाँ। तो सुनिए स्वामी, सामंत बीजगुप्त ने उसी क्षण सबके सामने श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया, और वहीं राजाज्ञा से उसे अपना सामंत पद भी प्रदान कर दिया। इतना बड़ा त्याग श्वेतांग के लिए? हाँ देवी चित्रलेखा, क्योंकि आर्य बीजगुप्त जान चुके थे कि श्वेतांग और यशोधरा एक दूसरे को पवित्र मन से चाहते हैं, और इसलिए भी देवी चित्रलेखा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मन में जो स्थान चित्रलेखा के लिए है वो किसी और को नहीं दे सकते, और अब वो वहां से जा रहे हैं सब कुछ त्याग कर, सदा सदा के लिए। अभी तो वो वहां है ना? अभी तो वो वहां है ना? अब देवी रुको बीजगुप्त, रुको, मेरे आने तक तो रुको बीजगुप्त। जाने से पहले मुझे सुनते तो जाओ बीजगुप्त। सुनो बीजगुप्त, ना तो मैं नर्तकी रही, ना मैं साध्वी बन सकी। बीजगुप्त, मैं तो बस एक आधी अधूरी नारी रही। रुक जाओ बीजगुप्त, रुक जाओ। तनिक मुड़कर देखो बीजगुप्त, तनिक मुड़कर देखो। ओह चित्रलेखा, बहुत देर कर दी तुमने। अब तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं चित्रलेखा। नहीं बीजगुप्त, कुछ भी। मैं तो अब तुमसे तुम्हारे मन का वो स्थान मांगने भी नहीं आई जो सदा मेरा रहा। मैं तो तुम्हारे साथ साथ चलने का अधिकार भी खो बैठी। फिर भी बीजगुप्त चित्रलेखा, फिर भी बीजगुप्त, मैं तुम्हारी परछाई बनकर तो चल सकती हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे। बस अब यही चाहती है चित्रलेखा, यही चाहती है चित्रलेखा, तुम्हारी चित्रलेखा। अभी आप सुन रहे थे नाटक चित्रलेखा का दूसरा और अंतिम भाग। भाग लेने वाले कलाकार थे जैमिनी कुमार, विजेंद्र, नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, योगेंद्र टिक्कू, विजय कुमार नागपाल और कमल वर्मा। लेखक थे भगवती चरण वर्मा। रेडियो नाट्य रूपांतरकार इंदिरा जोशी। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर।